शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी की सीएम कुर्सी को बाहर फेंकी, मंगाई नई। दिग्गज आईएएस अधिकारी बने शुभेंदु के पीए। दिलीप घोष ने ममता पर साधा निशाना, कहा पीसी को बोलो झालमुड़ी खाए। अभी बैठे बैठे देखो ना, और पीसी मुनि को भी बोलो चुपचाप कालीघाट में बैठे झालमुड़ी खाए, हमारा काम देखे। तो पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा पिछले 15 वर्षों से राज्य विधानसभा में इस्तेमाल की जा रही कुर्सी को राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद नेता प्रतिपक्ष के कमरे में स्थानांतरित कर दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। एक वरिष्ठ अधिकारी ने इसकी जानकारी दी। बताया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी और साथ ही साथ बंगाल के नए मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री की कुर्सी का उपयोग नहीं करेंगे। मुख्यमंत्री कक्ष में उनके लिए एक अलग कुर्सी की व्यवस्था की गई है। और आपको बता दें कि शनिवार को दिन में ही शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नई सरकार के सत्ता संभालने के बाद प्रशासनिक फेरबदल के तहत शुक्रवार रात को ही लकड़ी की जो कुर्सी जिस पर ममता बनर्जी बैठा करती थी उसे स्थानांतरित कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि जिस कमरे में ममता बनर्जी की कुर्सी रखी गई है उसका उपयोग विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए जाने की उम्मीद है। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्थापित प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री के लिए निर्धारित फर्नीचर और आधिकारिक चिन्हों को हटा दिया गया है। नए प्रशासन के लिए आवश्यक सुधार किए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ममता बनर्जी के कमरे के बाहर लगी आधिकारिक नाम पट्टिका यानी नेम प्लेट को भी प्रक्रिया के तहत हटा दिया गया। तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी दक्षिण कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में शुभेंदु अधिकारी से हार गई। इस बीच विधानसभा में मुख्यमंत्री के कमरे के बाहर अधिकारी के नाम वाली एक नई नाम पट्टिका लगा दी गई है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जैसा कि हमने आपको बताया कि कई सारे प्रशासनिक फेरबदल देखने के लिए मिल रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में बीजेपी की पहली सरकार बन गई है। आज इसका पहला दिन भी है। शुभेंदु अधिकारी ने शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली थी। शपथ लेने के बाद ही बंगाल में प्रशासनिक फेरबदल भी शुरू हो गया। शुभेंदु अधिकारी के पीएस और सलाहकार को नियुक्त कर दिया गया है। और ऐसे में आपको बता दें कि बंगाल सरकार की ओर से इस नियुक्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आईएएस शांतनु बाला को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का निजी सचिव यानी पीएस जो है नियुक्त किया गया है। शांतनु बाला अब तक दक्षिण 24 परगना जिले के एडीएम थे। वहीं रिटायर्ड आईएएस सुब्रता गुप्ता को सीएम का सलाहकार नियुक्त किया गया है। सुब्रत गुप्ता पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान स्पेशल ऑब्जर्वर थे। अब ऐसे में आपको बता दें कि आईएएस अधिकारी शांतनु बाला के बारे में भी जान लीजिए। शांतनु बाला पश्चिम बंगाल कैडर के 2017 के बैच के आईएएस अधिकारी हैं। वे वर्तमान में दक्षिण 24 परगना जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत है। इस आईएएस अधिकारी का जन्म 16 नवंबर 1988 को हुआ था। उन्होंने जैव प्रौद्योगिकी से एमटेक किया था। उनकी उम्र मात्र 38 वर्ष है। आईएएस अधिकारी के रूप में उन्होंने दक्षिण 24 परगना के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट बनने से पहले कई जिम्मेदारियां संभाली। अब शांतनु बाला को बंगाल की नई सरकार में मुख्यमंत्री का निजी सचिव का दायित्व जो है सौंपा गया है। यानी आप देखिए कि कई सारे बड़े प्रशासनिक फेरबदल जो है वो लगातार आपको देखने के लिए मिले होंगे, कभी कुछ, और ये लगातार कंटिन्यू जो है ये लूप में जारी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि दिलीप घोष ने जो कि मंत्री बन चुके हैं, अब उन्होंने भी ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पश्चिम बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब है, यहाँ पर जॉब नहीं है, नौकरियां नहीं है, फैक्ट्रीज नहीं है। तो बंगाल के पूर्ण निर्माण पर जो है हमारी सरकार काम करेगी। सरकार का जो है गठन हो चुका है। जल्द से जल्द हम इस दिशा में जो है काम करेंगे। इस दौरान ममता बनर्जी पर भी उन्होंने तंज कसा और ये कहा कि पीसी को जाके कहिए कि झाल मुड़ी खाए और देखे कि हमारे सरकार जो है क्या काम करती है। जो भी इनके साथ गया वो सब डूब गए, किसी को भी कुछ नहीं मिल पाया। और अब पीछे मुड़ के देखिए, कोई है क्या? कोई भी नहीं है, कोई बचा ही नहीं है। जो इनके साथ था वो सब बर्बाद हो गए, सब डूब गए हैं। और अब हमारी सरकार जो है अपना काम करेगी और हम करके दिखाएंगे जो भी हमने कहा है। क्या कुछ कहना है दिलीप घोष का, सुनिए। तय होगा। बाकी पार्टी के नेता चर्चा कर रहे हैं किसको क्या काम देंगे। आप क्या उप मुख्यमंत्री होने जा रहा है? सुने आप उप मुख्यमंत्री होने जा रहा है, ऐसा कुछ होने जाने जा रहे हैं। पार्टी जिसको जो काम देगा वही करेगा। बस पहला काम क्या होगा? होने वाली है। प्राथमिकता बंगाल को नया ढंग से सजाना है। सारा कुछ खत्म हो गया। कानून व्यवस्था नहीं है, लोग डर डर के जी रहे इतने साल। यहाँ शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य विभाग खत्म हो गया है, उद्योग नहीं है, काम धंधा नहीं है। ये सारी व्यवस्था करना पड़ेगा, उसके लिए समय लगेगा, लेकिन हम तुरंत कार्रवाई से शुरू करेंगे, आपको बदलाव दिखेगा। अभिषेक भाई कह रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि सुनार बांग्ला करेंगे, तो अब शुरू हो गया। ये सुनार बांग्ला कैसे करते हैं देखा जाएगा। उनको देखने दीजिए ना, काम ही क्या है।
अभी बैठे बैठे देखो ना, और पीसी मुनि को भी बोलो चुपचाप कालीघाट में बैठे झालमुड़ी खाए, हमारा काम देखे। ममता बनर्जी वहाँ पर अपना जो रविन्द्रनाथ जी का जयंती था वहाँ पर उन्होंने अपने घर पे मनाया और कोई भी मीडिया का अलाउ नहीं किया। क्यों घर में मनाया? इतना बड़ा बड़ा विधानसभा में जाके मना सकते तो कोई मना ही नहीं। वहाँ फोटो लगा के मनाते थे हम लोग भी। तो रविन्द्रनाथ किसी का नहीं है, पूरा दुनिया का है और कोई भी मना सकता है। हमने कल शपथ ग्रहण की तो उनका फोटो रख के प्रधानमंत्री उनको पहले सम्मान किया। तो यहाँ बस्ती बस्ती में मोहल्ले में रविंद्र जयंती होता था, शोभा यात्रा होता था, नेताजी जयंती, विवेकानंद जयंती, नजरुल जयंती सब बंद हो गया है। कोई रविंद्र संगीत की आवाज़ नहीं आती, खाली बम बंदूक की आवाज़ आती है। ये बंगाल नहीं है, बंगाल को अपने पुराने रूप में ले जाना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। यही बात है कि कल ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के घर के बाहर कई बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें स्लोगान दे रहे थे और देखा गया कि वहाँ के जो इलाके के लोकल लोग हैं वो भी खुशी हैं इस बात पे कि जंगल राज खत्म। 15 साल तक वो रास्ता को बंद करके रखा था हरीश चटर्जी ने। क्यों भाई? एक किसी परिवार का रास्ता है क्या? उसको हमने खोल दिया। आप लोगों को यहाँ पार्क में घुसने के लिए मना था, कैमरा लेकर के सब जगह बैरिकेड लगा दिया था, सबको तोड़ेंगे। आज भी इसको तोड़ दिया। तो इसलिए लोग आराम से आना जाना करेंगे, अपने घर में रहेंगे। केवल एक परिवार सुख शांति से रहेगा और किसी का नहीं है, किसी को आने जाने की अनुमति नहीं थी। ये नहीं है, लोकतंत्र है, सबका अधिकार है। राइटर्स बिल्डिंग लेके क्या कहेंगे सर? राइटर्स बिल्डिंग अभी मरम्मत हो रही है, तैयार हो जाए फिर वहाँ आएंगे हम लोग। तो नया क्या रहेगा बंगाल के लिए जब पहले चेयर पे बैठने के बाद? नया कुछ नहीं है, नया बंगाल पूरा बनाना है। इसलिए हर क्षेत्र में उसका संस्कार होना चाहिए, पुनर्निर्माण होना चाहिए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्होंने आह्वान किया है इंडी जोट गठबंधन में वो ज्वाइन करेंगी और जब वो सत्ता में थी तो उनकी बात कोई नहीं सुना। आज वो कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, कौन उनका बात सुनेगा? उनके साथ चलने के बाद ये दुर्दशा हुई सबकी, सब जान गए। वो उनके साथ जो जाएगा वो डूबेगा। अब वो अपना पार्टी को बचा के रखे, उतना ही काफी है। झूठ करेंगे, कम्युनिस्ट पार्टी का भी स्वागत है इसमें। अगर एक बार पीछे झांक के देखिए, कोई है क्या पीछे? सब तो खत्म हो गया है। जनता सर्वोपरि है, उनको आप इग्नोर किया। सबको 20-20, 30-30 साल दिया समय, क्या दिया बंगाल की जनता को? भिखारी बना दिया। 50 लाख युवा बंगाल छोड़कर भाग गए, क्यों? पेट के लिए। ये लोग आज आके वोटिंग करके इनको हराया है। तो जैसा कि आपने दिलीप घोष का बयान सुना, उन्होंने एक तरफ बंगाल के नव निर्माण पर जो है जोर दिया कि बंगाल को एक तरह से नई तरीके से रिकंस्ट्रक्ट करना है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ठीक करना है, फैक्ट्री सेटअप करने हैं, एजुकेशन फैसिलिटीज ठीक करनी है, हेल्थ फैसिलिटीज ठीक करनी है। साथ ही साथ ममता बनर्जी पर भी निशाना साधा और ये भी बता कि कैसे ममता बनर्जी का साथ धीरे धीरे करके उनके साथी जो है छोड़ चुके हैं, क्योंकि ममता बनर्जी ने बंगाल को बर्बाद करने का काम किया है, जो बीजेपी अब इसका रीडेवलपमेंट करने के प्रोसेस में लगी हुई है। इस बीच हमने आपको बताया कि किस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा प्रशासनिक जो है फेरबदल देखने के लिए मिला है। एक तरफ ममता बनर्जी की कुर्सी हटा दी गई है और शुभेंदु अधिकारी के लिए नए फर्नीचर लाए जाएंगे, नई कुर्सी और नेम प्लेट भी जो है ममता बनर्जी का हटा दिया गया है, शुभेंदु अधिकारी का नेम प्लेट लगाया गया है। इसी के साथ साथ शुभेंदु अधिकारी के निजी सचिव से लेकर उनके सलाहकार तक क्या कुछ नई नियुक्तियां हुई हैं, इसके बारे में भी हमने आपको जानकारी जो है पूरी साझा की है। और ऐसे में अभी सब पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।